रात के ठीक 2 बज रहे थे। भानगढ़ जंक्शन पर सन्नाटा पसरा था। स्टेशन मास्टर रघुनाथ अकेला बैठा था, हाथ में लालटेन और सामने धुंधली पटरी। वो रोज की तरह सिग्नल बंद कर स्टेशन बंद करने ही वाला था। तभी अचानक ट्रेन की सीटी गूंजी। रघुनाथ चौंक गया। उस रूट पर कोई ट्रेन इस वक्त नहीं आती थी। उसने तुरंत रजिस्टर खोला। टाइम टेबल में कुछ नहीं लिखा था। हवा ठंडी पड़ गई। फिर दूर से पीली हेडलाइट नजर आई और लोहे की पटरी कांपने लगी। ट्रेन धीरे धीरे पास आई, पर अजीब बात यह थी, इंजन पर कोई ड्राइवर नहीं था। अंदर की खिड़कियों में अंधेरा था, पर हर डिब्बे में किसी के बैठने की परछाई थी। रघुनाथ ने कांपते हुए सीटी बजाई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। ट्रेन गुजरी और स्टेशन के पार चली गई, पर अगले ही पल पटरियां फिर से शांत हो गई, जैसे वहां कभी कुछ गुजरा ही ना हो। रघुनाथ के हाथ कांप रहे थे। वो ऑफिस में गया और लॉगबुक खोली, पर पन्ने पर लिखा था, मृत ट्रेन 12 साल बाद फिर लौटी। सुबह होते ही रघुनाथ ने स्टेशन के बाकी कर्मचारियों को बुलाया। सबने कहा कि रात में किसी ने कोई ट्रेन नहीं देखी। वो सोचने लगा कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन जब उसने पटरी के पास जाकर देखा, लोहे पर ताजा जलने के निशान थे, जैसे किसी भारी इंजन ने अभी अभी गुजरकर उन्हें पिघला दिया हो। रघुनाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पुराने रिकॉर्ड निकाले और तभी उसे एक पुराना अखबार मिला। तारीख थी 12 साल पहले की। शीर्षक लिखा था, भानगढ़ पटना लोकल ट्रेन हादसे में 87 यात्रियों की मौत, इंजन समेत ट्रेन गायब। वो पढ़कर दंग रह गया। रिपोर्ट में लिखा था कि ट्रेन नदी के पुल से गिर गई थी, लेकिन कभी मलबा नहीं मिला। लोग कहते थे कि वह ट्रेन समय में खो गई। रघुनाथ ने उस रात ड्यूटी छोड़ी नहीं। वो स्टेशन के बाहर पटरी के पास बैठा रहा। ठीक 2 बजे फिर वही सीटी सुनाई दी, पर इस बार ट्रेन नहीं आई। सिर्फ हवा चली और एक पुरानी टिकट उसके पैरों के पास आकर गिरी। टिकट पर लिखा था, भानगढ़ से पटना, सीट नंबर 13, यात्री नाम रघुनाथ सिंह। वो ठिठक गया। ये उसका ही नाम था। उसने टिकट को उठाया और जैसे ही उसने उस पर उंगली रखी, चारों ओर की हवा ठंडी पड़ गई। कहीं दूर से किसी स्त्री की धीमी आवाज आई, तू देर से आया है रघुनाथ, बाकी सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। रघुनाथ ने उस आवाज का पीछा किया। पटरी के उस पार एक टूटी हुई बेंच और पुराना बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, भानगढ़ पुराना स्टेशन, बंद 1912। वो चौंक गया। इस स्टेशन के बारे में तो उसने कभी सुना ही नहीं था। चारों ओर धुंध फैल चुकी थी, लालटेन की लौ कांप रही थी और हवा में पुराने लोहे की गंध घुली थी। रघुनाथ ने सावधानी से कदम बढ़ाए। अचानक उसे स्टेशन मास्टर का कमरा दिखा। दरवाजा आधा टूटा हुआ और अंदर दीवार पर टंगी वही घड़ी जिसका समय रात के 2:00 बजे पर रुका हुआ था। टेबल पर एक पुरानी डायरी खुली थी। उसने पढ़ा, आज रात मृत ट्रेन गुजरी, यात्री नहीं पर साए बैठे थे, सब अपने स्टेशन ढूंढ रहे थे। रघुनाथ का गला सूख गया। डायरी के आखिरी पन्ने पर स्याही से लिखा था, अगला स्टेशन रघुनाथ का घर। वो पीछे मुड़ा तो देखा, पटरी पर नीली रोशनी फैल रही थी, जैसे कोई इंजन धीरे धीरे आ रहा हो, पर कोई आवाज नहीं थी, बस ठंडी हवा और धातु की गंध। फिर उसने देखा, डिब्बों में बैठे साए उसे ही देख रहे थे। हर चेहरा धुंधला था, पर सबकी आंखें एक जैसी थीं, खाली और जीवितों से परे। रघुनाथ की लालटेन गिर गई। सामने स्टेशन के बोर्ड पर नए शब्द उभर आए। भानगढ़ स्टेशन पुनः चालू हुआ। स्वागत है स्टेशन मास्टर रघुनाथ। रघुनाथ के कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। सामने वही ट्रेन खड़ी थी, पुराना भाप इंजन, काले धुएं में लिपटा हुआ। पर सबसे अजीब बात यह थी कि इंजन का नंबर मिटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर खुरच दिया हो। वो हिचकिचाया, पर दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, पर हर सीट पर कोई बैठा था। किसी की आंखें खोखली, किसी के होंठ सिल दिए गए और कुछ के शरीर पर अब भी जलने के निशान थे। रघुनाथ ने कांपते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? तभी पहला यात्री बोला, हम वही हैं जिन्हें दुनिया ने भूल दिया। वो सीट के पास गया तो देखा सभी के हाथों में वही पुरानी टिकट थी, जिन पर लिखा था, भानगढ़ से पटना, सीट नंबर 13, और हर टिकट पर उसका नाम था रघुनाथ सिंह। वो चौंका, पीछे हटने लगा।
पर तभी डिब्बे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाइट्स झिलमिलाई और ट्रेन चल पड़ी। हर डिब्बे से फुसफुसाहट आने लगी। अब तू भी हमारी तरह मुसाफिर है। बाहर की दुनिया गायब थी। खिड़की से दिख रहा था बस धुआं और राख। वो दौड़ा, इंजन की ओर पहुंचा, पर वहां ड्राइवर नहीं था। बस एक पुराना आईना रखा था जिसमें रघुनाथ ने अपना चेहरा देखा, और वहां उसकी जगह किसी और की आंखें चमक रही थीं। ट्रेन अब किसी पागल जानवर की तरह अंधेरे में दौड़ रही थी। रघुनाथ चीख रहा था, रोक दो, कोई है क्या? पर जवाब में बस वही आवाजें, अब लौटना मुमकिन नहीं। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। बाहर गहरा कुहासा था और पटरी के किनारे एक पुराना बोर्ड चमक रहा था, नरकपुर स्टेशन। रघुनाथ ने खिड़की से झांका। वहां कोई आदमी नहीं, सिर्फ परछाइयां घूम रही थी। प्लेटफॉर्म पर पुराने सूटकेस पड़े थे जिनसे खून रिस रहा था। वो डिब्बे से उतरा। हवा में सड़ांध और राख का मिश्रण था। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी और लाउडस्पीकर से टूटी आवाज आई, सभी मृत यात्री अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। रघुनाथ के पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। उसने पीछे देखा, ट्रेन धीरे धीरे धुएं में घुल रही थी। डिब्बों में बैठे लोग राख बनकर हवा में उड़ने लगे। एक परछाई उसके पास आई, वही टिकट पकड़े हुए। वो बोली, तेरा सफर खत्म हुआ रघुनाथ, अब तू भी यहाँ का हिस्सा है। उसने टिकट देखा, उस पर लिखा था, वन वे, नरकपुर स्टेशन, प्रवेश मार्ग, वापसी नहीं। रघुनाथ ने जोर से चीखा, पर उसकी आवाज भी कुहासे में डूब गई। अब स्टेशन पर एक और परछाई थी, वो खुद। रघुनाथ अब उस कुहासे में खड़ा था जहां न दिन था न रात। सामने वही स्टेशन नरकपुर पर, अब वहां नामपट भी खून से लिखा था। धीरे धीरे धुंध में से लोग निकलने लगे, वो सब जिनके चेहरे उसने ट्रेन में देखे थे। हर एक ने फटी आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है रघुनाथ। वो भागने लगा, लेकिन हर दिशा में बस पटरी थी, अंतहीन, अंधेरी और ठंडी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और तभी उसने देखा एक पुराना लोकोमोटिव इंजन खुद ब खुद चलने लगा। उसके हेडलाइट से लाल रोशनी निकली और आवाज आई, आखिरी सवार तैयार हो जाए। रघुनाथ समझ गया अब उसकी बारी है। वो इंजन में चढ़ा और जैसे ही उसने कंट्रोल पकड़ा, सारे मृत यात्री पीछे की डिब्बों में भरने लगे। वो सब उसी की तरह थे, रघुनाथ के जैसे। उसकी ही शक्ल, उसकी ही आवाज। ये क्या है? वो चीखा। तभी एक परछाई ने कहा, हर बार ट्रेन नया ड्राइवर ढूंढती है। ट्रेन ने सीटी मारी और धीरे धीरे अंधेरे में समा गई। स्टेशन पर अब कोई नहीं था, सिर्फ हवा में रघुनाथ की धीमी आवाज गूंज रही थी, अब अगला स्टेशन तुम्हारा है। और अगर अगला स्टेशन तुम्हारा न हो तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि कोई और वहां न पहुंचे। अगर कहानी ने रोंगटे खड़े कर दिए तो चैनल कहानी लाल को अभी सब्सक्राइब करो, जहां डर कभी खत्म नहीं होता।